स्टोरी की स्टार्टिंग में हम आगे को देखते हैं, जो कि कहता है कि रॉयल हाइनेस मुके प्लीज़ आप मुझे जाने दो। हाँ, और वैसे भी मैं तो एक मैन हूँ और आप जो है रॉयल हाइनेस, आप यंग हो तो क्यों ना आप अपने लिए जो है किसी को बुला लो। और जो है वो कहता है कि प्लीज़ जो है मुझे छोड़ दो। फिर भी जो है मुकेश जो है आगे को थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करता है और कहता है कि नहीं, मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, ना ही मुझे जो है किसी और की ज़रूरत है। हाँ, और जो है मुके आगे को पूरी तरीके से नीचे की तरफ प्रेस कर देता है टेबल पर और कहता है कि मुझे जो है चाहिए। और अपने आप को जो है आगे इस तरीके से लेटा हुआ देख ऑकवर्ड सिचुएशन में वो पूरा शॉक रहता है और चिल्लाने लग जाता है कि हेल्प हेल्प, मर्डर मर्डर हेल्प। और जो है ये सब सुन के जो है मुके को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहा है। तभी जो है भागते हुए जो है सिपाही आते हैं और कहते हैं हम आ गए आपको बचाने। और ये सब जो है मुके देख रहा होता है और जो है सिपाही जो है वो मुके और आगे को इस तरीके से पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये। तभी जो है मुँह के आगे को छोड़ देता है। हाँ, और आगे जो मुँह के है वो गुस्से से जो है उन सिपाहियों की तरफ देख रहा होता है और गुस्से में जो है वो कहते हैं कि तुम अंदर कैसे आए, तुम किसकी परमिशन लेकर यहाँ अंदर आए हो। तभी जो है पीछे से आगे कहते हैं कि ये मेरी वजह से आए हैं, चलो और तुम सब जो है मेरे साथ चलो। हाँ, और जो आगे है वो धीरे धीरे करके जो है थोड़ा सा छुप कर वहाँ से जा रहा होता है। तभी जो है मुख जो है गुस्से में आगे को कहता है कि तुम किसकी परमिशन लेकर यहाँ से जा रहे हो। हाँ, और मुके जो है आगे के कपड़े को पकड़ लेता है और ये देख के जो है आगे बहुत ही बुरी तरीके शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मुके ने उसे पकड़ लिया होता है और वैसे भी वो छुप कर जा रहा होता है। हाँ, और जो मुके हैं वो गुस्से में उन सभी सिपाही को कहते हो कि तुम लोग इस यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो, हाँ निकलो अभी के अभी यहाँ से। हाँ, और ये सुन के जो सारे सिपाही कहते हैं यस रॉयल हाइनेस, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा आगे अभी मुके के हाथ में होता है। तभी जो है आगे कहता है कि मुके मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। और वैसे मैंने जो है हार्ड कॉपी चूज़ कर लिया, अब मुझे छोड़ो, मैं बुक के लिए रेडी हूँ, अब तो मुझे छोड़ दो। तभी जो है जो मुके है वो आगे की तरफ ही देख रहा होता है और तभी जो है मुके की जो नज़र है वो आगे की गर्दन पे पड़ती है, जो कि दिख रही होती है। और क्योंकि मुके ने पकड़ा होता है उसके कपड़े को, इसलिए तो जो है मुके जो है वो आगे को छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद जो है आगे मुके को गुस्से से देखता है और कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी जो है वो जा ही रहा होता है, तभी मुके जो है आगे को दोबारा पकड़ता है, अपने क्लोज लाके कहता है कि आगे हाँ अब तुम जा रहे हो तो कोई प्लान मत करना कि दोबारा से कोई प्रॉब्लम तुम क्रिएट कर सको। और अगर तुमने फिर कोई प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से क्रिएट हुई ना, जो भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होगा मैं उन सभी को तुम्हारे साथ साथ सजा दूंगा। और तुम तो तभी जो है ये सुन के जो है आगे मुके को देखता है और मन में सोचता है कि इस बार जो है ये सीरियस होके बोल रहा है, ये कोई मजाक नहीं है, ये वैसे नहीं बोल रहा है ये। तभी जो है आगे जो है वो कहता है कि जो इससे पहले जो है फोर्थ प्रिंस आया था वो सब एक्सीडेंटली हुआ था और मेरा वैसे भी कोई मतलब नहीं है। और तुम जो है बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें बोला है कि मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प करने का मैं करूँगा, और वैसे भी मैं अपना प्रॉमिस जो है बिल्कुल भी नहीं तोड़ता हूँ। फिर सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम जो है यालिन प्लेस का जो है स्टडी रूम देखते हैं जहाँ पे आगे होता है और उसके हाथ में कुछ बुक्स होती है और मन में सोचता है कि जो है मुके ने अपने स्टडी रूम्स में कितनी सारी बुक्स भर रखी है, मुझे तो बुक्स ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मिल नहीं रही, ऊपर से ये बुक्स रखने वाला कितना ऊंचा रखा है। और अगर बोलूँ तो इसमें भी जो है ये लोग मेरी हाइट पे ब्लेम करेंगे। तभी जो है आगे एक जो है बुक निकाल रहा होता है, तभी उसके बगल में जो है एक बॉक्स रखा होता है। तो बुक निकालते समय जो है आगे के हाथ लग के वो जो बॉक्स है वो नीचे की तरफ गिरता है और वो बॉक्स जो है सीधा आगे के सर पे गिरता है, जिसकी वजह से आगे के सर पे चोट भी लग जाती है और चीज़ें भी इधर उधर गिर जाती है। और आगे बैठ के कहता है दर्द हो रहा है। तभी जो है आगे की नज़र उस बॉक्स पे पड़ती है और कहता है कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स में जो है कुछ। तभी जो है आगे उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स को खोलने के बाद देखते हैं कि उसमें जो है बाल होता है और
ये देख के जो है आगे मन में सोचता है मैं सही सोच रहा था, और कहता है ये जो है बॉक्स में जो ये हेयर है ये पक्का यालिंग स्टेट का ही होगा। यालिंग स्टेट में ऐसा होता है, और यालिंग स्टेट की चीज़ जो है ये स्टेट में, और यालिंग स्टेट की जो गर्ल्स है वो अपने प्यार को कन्फेस करती है, तो वो अपने लवर को जो है अपना हेयर देती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो दोनों का प्यार ऐसे ही रहता है। तो वो जो लवर है उसके हेयर को संभाल के रखता है। और ये सब सोचने के बाद जो है आगे मन में सोचता है कि वैसे तो मुके बहुत ही ज़्यादा कूल है। मैंने सोचा नहीं था कि जो है किसी गर्ल ने जो है मोके को अपने हेयर दिए और मोके तो उसे इतनी अच्छी तरीके से संभाल के रखा है। फिर ये सब बोलने के बाद जो है आगे उस हेयर को अच्छी तरीके से दोबारा से जो है उस बॉक्स में रख देता है। पर जब वो बॉक्स में रख रहा होता है तभी जो है आगे को पुरानी चीज़ें याद आती है कि जो आगे जो है वो मोके को कहता है कि हमारी यालिंग स्टेट में जो गर्ल्स है अपने प्यार कन्फ्यूज़ करने के लिए अपने लवर को ये हेयर देती है। हाँ, और क्या तुम यही सब सोचने के बाद जो है अचानक से जो है आगे के जो है सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और वो अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है और आगे सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये सारी चीज़ें। और तभी जो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वहाँ पे मुखी आता है और कहते हैं क्या हो गया तुम्हें। और जो है आगे जो है वो मुखी की तरफ देखता है और जो है आगे जो है वो मुखी को सॉरी बोलता है। और आगे जो है वो अपने सर को देखता है और कहता है कि मेरे को मन में सोचता है कि आखिर मेरे को हो क्या गया। मेरे को जो है पहले से भी बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द होने लग रहा है। और अभी जो मैंने ये देखा इसमें जो है वो जो है प्यार को कन्फेस कर रहा था, हेयर दिया था। आखिर ये कौन है? और मुझे जो इससे पहले इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ था। और मुझे जो आगे कोई देख रहा होता है तभी जो है वो बॉक्स को देखते हैं जो कि नीचे गिरा होता है। और आगे जो है वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे बस चीज़ों को सही से रख रहा था। तभी जो है मुके आता है और उस बॉक्स को जो है उठा लेता है और आगे ये चीज़ देख रहा होता है। और आगे जो है मुके उस बॉक्स को उठा के उस हेयर को बहुत ही अच्छी तरीके से रखता है। तो आगे कहता है कि मुके तुम जो है इस गर्ल से बहुत ही डीपली प्यार करते हो, तभी तो तुमने उसके हेयर को इतनी अच्छी तरीके से संभाल के रखा है। तो आगे जो है उस हेयर को सही से रख के वो बॉक्स बंद करता है और कहता है हाँ। और ये सुन के जो है आगे फिर हल्का सा हंसता है। हाँ, और जो मुके उस बॉक्स को बंद करके और भी ज़्यादा ऊंचे पे रख देता है। और मुके जब उसे रख रहा होता है बॉक्स को तो मन में सोचता है कि आगे तो मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तो। तभी जो है आगे जो है मुके को देख रहा होता है और मन में सोचता है लग रहा है कि मुके जो है बहुत ही बुरी तरीके से हट हुआ है, वो कुछ कह नहीं रहा। मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है, मुझे पेन सा फील हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम जो है बेडरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे मुके अपने ड्रेस को चेंज कर रहा होता है और कहता है आगे आखिर तुम सोच क्या रहो, बेड टाइम हो गया है। तभी जो है आगे मन में सोचता है कि मुके जो है रॉयल हाइनेस का जो है दिल टूटा है ना। अब वो इस एक तरीके से सिंगल है और किसी क्या पता है, और इनका बिहेवियर भी बहुत चेंज रहता है। तभी जो है आगे मुंह बना के कहता है कि रॉयल हाइनेस मुझे जो है थोड़ा रेस्ट करना है, मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगा। और वैसे भी तभी जो है मुके कहता है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं शांति के। हाँ, और तुम दोबारा से जो है ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता शांति में रहने का? तभी जो है आगे दूर होता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो बस। और कहता है तुम्हारा जो बेड है वो कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। और आज जो है मैं बुक रीड कर रहा था जिसमें मैंने पढ़ा था कि मेहनती आदमी ऐसे इतने कंफर्टेबली नहीं रहते हैं, ऐसे इतनी चीज़ों पे उन्हें हार्ड वर्क और ये सब ऐसे बहुत सी चीज़ें वो बोलने लग जाता है फालतू की। तो ये सुन के जो है मुझे गुस्सा आता है और कहता है कि आगे तुम ये सब क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें सोना नहीं है क्या आज? तभी जो है आगे मुंह फुलाकर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बेड पे नहीं सोऊंगा। अगर यहाँ पे बेड नहीं रहेगा सोने के लिए तो मैं नहीं सोऊंगा। तो ये सुन के जो है मुके जो स्माइल करते हुए आगे के कंधे पे हाथ रखता है, पर इसकी स्पेल थोड़ी अलग होती है। और कहता है कि इसका मतलब तुम जो है बेड पे सोना चाहते हो, है ना। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय चैनल। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।